चप्पल ली थी, क्योंकि हम नौकरी छापने लगते थे। तो फिर मैं ऐसा करके हम मस्त तैयार होते थे, वो लड़के के ऐसे दरवाजे पे जाते थे और बोलते थे कि हाँ बेल बजा के हमको ऐसा पता चला कि आपकी भी शादी है, आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। देखते हैं तो ढूंढते क्या तो हाँ, तो वो समय पे मोबाइल नहीं थे, एक अच्छी शूटिंग होती थी। आप सोचो, एक लड़की दरवाजे पे आके ये बोलती है कि देखो मैं आपको अच्छी लगती हूँ क्या। तो वो बेचारा इतना शर्माता था, उसको पल्लू नहीं लगता था, तो अपने बटन के साथ ऐसा नीचे देखते हुए रहता है। आखिर में उनको भी ऐसा लगा कि ये तो अभी इतनी देखती है तो आगे तो बहुत ही देख लेगी, इसलिए वहाँ से नहीं आता था। और फिर हमको हमारे दोस्तों ने बताया कि एक लड़का है और ऐसा करने में बोले ठीक है, मैं बात करने ले रही हुई, बोले अपन नहीं बात करते, तुम तुम्हारा देख लो। मेरे दवा खाने में यहाँ आए, हमारी बातचीत हुई। कैसी बातचीत हुई, 2 घंटा इनको पहले बैठना पड़ा। बहुत ऐसी जवान लड़के थी, दवाई लेने को आई थी, इनको लगता था ये क्या इनको पता ही नहीं। आखिरी में 2 घंटे के बाद में एक भी लड़का कुछ नहीं बचा। फिर इनको ऐसा लगा कि अब फिर मैंने स्टाइलिश सदर बुलाया, हाँ इधर आओ बैठे, और फिर बोला कैसी बात करने का, हमको भी आदत नहीं थी। फिर इधर उधर की बात की, हवा पानी की बात, कितनी बात करने का, बहुत टाइम हो रहा था। फिर मैंने बोला चलो मुद्दे को हाथ डालो। फिर बताया कि मैं हूँ वो लड़की कि जो आपके साथ शादी के बारे में बातचीत करने वाली है। और मेरा रूप देख के इनको ऐसा लगा कि रॉन्ग नंबर लगा है। फिर उठ के खड़े हो गए, मेरे इतना पटना से यहाँ तक बात आप पहुँची, और ये तो चल बस रहे। मेरी बैठो अपन बातचीत करेंगे। फिर हमने बातचीत की, बहुत बात थी, बोले हमने। फिर ये इस पे आए कि ट्रायल मैरिज करने के लिए कोई हरकत नहीं, टीका तो टीका नहीं तो तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये बेस कर हमने ट्रायल मैरिज करने का तय किया। इसकी बहन क्या लेके गए मेरे को, बड़ा हॉल था ऐसा, मेरे को चुपचाप नीचे मुंडी डाल के बैठी, 4 लोग चेहरे आके देख के गए, और अंदर से आवाज लगे बहुत ही भैंसी जैसी हुए, बोली मैं खाते थे क्या घर के अच्छे, ये बिल्कुल मेंटेन, और चावल की शेंग रहती ना, अब वो कुछ उनकी बातें ऐसा सुनने की इच्छा नहीं है। फिर हम दोनों वहाँ से सट गए। फिर वहाँ से मेरे बाप के पास गए, तो मेरे बाप का हरदम पढ़ने की 3 बजे से उठ के पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे उनको मालूम। लेकिन चश्मा रहता था, काला चश्मा, पढ़ते यहाँ तक उतरता था, और ऊपर से हमको देखते थे। हम जाके पहुँचे, बाजू खड़े हो गए, हम दादा बोलते थे, दादा के हाँ, कुछ नहीं, ये लड़का ऐसा बोलता कि मेरे साथ शादी करता। उन्होंने देखा उससे नीचे तक, हमने सोचा बहुत देर तक देखा। फिर बोले कि भाई नाम क्या, बोले लड़के का। अब बहुत ऐसी कि मेरा शादी के पहले मेरा नाम था स्मिता मांजरे, मराठी वालों को मांजरे ने क्या मालूम है, मांजरे ने दिल्ली। और मेरे स्कूल में भी मेरी दोस्तनियाँ ऐसी थी, कोई बोकड़े थी, बोकड़े में गोश्त, कोई टाइगर वाघ, कोई डुकरे, ऐसी मेरे पिताजी का तो बहुत हंसते थे। अरे क्या नाम क्या लड़के का, मेरी नदी खोल ले।
तो फिर बोलने लगे फॉक्स। तो थोड़ी देर बाद देखा, बोले ऐसे नाम रहने वाले से तेरा जम जाता, बोले हमको इतनी जल्दी परमिशन दे, हम जो भगे वहाँ से कोर्ट में जाके हमने शादी की और इतने साल से वहाँ हम रह रहे, लोगों ने हमको झोपड़ी बांध के दी और हमारा जो प्रवास अभी तक अभी चालू ही है। गम्मत की बात ऐसी कि हमको डॉक्टर लाडगे और मिसेस लाडगे भी हमारे काम को ज्वाइन हुए हैं। लाडगा ने वोल्फ। और दूसरी बात ऐसी कि एवरी का पैसे में है तो ट्रेनिंग करने जाते थे, ऐसी ट्रेनिंग आंगनबाड़ी का, इसका, नर्सेस का हो गई। एक दिन एक आदमी आया, इनको लेकर वहाँ रास्ते रहते ना, छोटी मिट्टी गाड़ी लेके ऐसे चिखल हाथ पैर इतना चिखल रहता था बारिश के दिन, तो ऐसे पैर में कीचड़, तो उसमें जाना होता था। तो आए या हाथ पैर धोए, ऐसा वैसा, आओ बैठो हुआ। ये तैयारी करने लगने के बाद मैंने चुपचाप कैसे बैठा, कुछ तो बात करना, इसलिए मैंने कहा नाम क्या तुम्हारा? डॉक्टर बोके अरे मेल क्या? तो फिर मेरे को भी मजा, चलो मजा लो इसकी, बहुत टाइम हो गया। बोले नहीं कहीं वहाँ हम पहुँच जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर बोके टाइम इसलिए और कि मैं डॉक्टर मांझ रही, आप पढ़ने लिखे हैं ताकि ये कोने के पीछे जो बेचारे गए ऊपर कुंडी करके भी देखा नहीं तो वैसे खाना खाएगा। ऐसी कहानी है। हमारे ऊपर किताब भी लिखा गया है, मेघा सवरे मोहर, सुंदर किताब है, आपको चांस मिले तो पढ़िए। आधा किताब मैंने लिखा है, उसकी लेखिका भी चितौड़ है और जिससे छापा वो भी राजवंश प्रकाशन है। ऐसे हमारी ये है, बहुत देर तक आपका सीरियस माहौल था, मुझे ही अच्छा नहीं लगा। शिविर में कुछ कभी हलचल होनी चाहिए ना। अब मन के साथ आपका शरीर का एक एक पार्ट हल गया है ना। आपके चेहरे भी खिल उठे हैं। शायद हमारी शादी की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक तो ट्रायल मैरिज टूटा नहीं, कल नहीं बोल सकते कल क्या होगा, लेकिन अभी मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई तो अभी टूटने का कोई संभव नहीं। हमारा भी आखिरी प्रवास चालू है, लेकिन ये जो प्रवास है ना बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसका आलेख बचपन से ऐसा जाता है, कुछ देर ऐसा स्थिर रहता है और फिर ये नीचे आता है। जब ऐसा जाता है तो वो दिन तो पता ही नहीं लगता ना, और बीच के दिन तो बिल्कुल ही नहीं, तो हवा से भी मत मिट जाते हैं, ऐसे उड़ते हैं। जवानी में तो पंखी आते हैं, मुझे भी मेरी जवानी याद आती है, क्या दिन थे वो, वैसे ही आते हैं ना। बहुत सुंदर फुलपान रूप, हिंदी में क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई, जैसे उड़ते उड़ते हवा में सहज देखने का मन होता है दूसरे के तरफ। यानी खुद ऐसा पक्का करके नहीं देखते, लेकिन आखिर इसी नजर चली जाए बराबर ना, ना देखते हुए अपन पक्का करते तो भी ऐसी चली जाती है। तो ये दिन है, फिर यहाँ कॉन्सेंट कितना रहते हैं। जब अब फिर होता है कुछ फिर अपने को बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे भी कैसे बड़े होते हैं नहीं मालूम। वहाँ
समानता रखते हैं। और जब वो उतरता रहता है ना, तब अपने को सब पहले से प्रवास से याद आता है। तब की हालत बहुत विचित्र रहती है। जैसे कि डॉक्टर बोले ने बताया कि आपके माँ बाप ने इतनी कठिनाइयाँ झेली हुई, शायद ही आपको पता है। जो माई की बात बताई कि 100 रुपये देके साल भर गोबर उठाया, आखिर में 100 रुपये की दवाई देने के बाद में उसने क्या किया था, उसके बच्चे को लेके हमारे दरवाजे पर डाल दिया। बोले भैया आपको 1 रुपया भी नहीं है, अब ये मर गया तो मेरा और जी गया तो तेरा। समझ में आया? मर गया तो मेरा और जी गया तो तेरा, क्योंकि उसके बहुत बच्चे मर गए उसके पहले, उसके पास कोई यही नहीं था। फिर ये और इनका दोस्त दिलीप कहाड़कर इन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की, पैसे लिए नहीं लिए, लेकिन वो किस्मत से जी गया। तो इसको शादी के पहले से वो कालू राम का लड़का है, अभी भी है, इसके नाते भी बड़े हो गए। लेकिन एक बात है, ये कंडीशन है, जो तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे कुछ ना कुछ तो किया ही होगा जो तुमको नहीं मालूम। जब तुम्हारे बच्चे बड़े करते हैं तब तुमको पता होता है कि कैसे ही बुखार है तो रात भर जागना पड़ता है ना? अजब परिस्थिति रहती है। अब हमने तो जंगल में देखा है, बड़े सुंदर दिल थे। दुनिया में सबसे रईस औरत में खुद को समझती हूँ, बहुत सबसे, क्योंकि मेरे पास इतने अनुभव है कि वो खत्म नहीं हो गया। रातों रात आप बैठे तो हम बात कर सकते हैं, और वो छोड़ नहीं सकते, कोई छोड़ मेरे अनुभव कोई छोड़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं सबसे रईस हूँ। इतना सुंदर अनुभव है, ये सब मन के खिलवाड़ है जो हम करते हैं। ऐसा नहीं लगता? कभी अच्छे कभी बुरे, मान अपमान, आधी जिंदगी तो मान अपमान में जाती है ना। क्या उससे मेरे को महत्व नहीं दिया, उससे मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, मैं उसको छोटी नहीं हूँ, मैं भी उसमें हूँ। मेरे बहू ने मेरे को ऐसा बोला, मेरी बहू ने मेरे से बात नहीं किया, मैं गई तो ऐसा तो बोला था कि हाँ माँ, है ना, मैं भूल गई एकदम। ये सब मन के खिलवाड़ है। तो ये जो साइकोलॉजी है, इसका तो दूर से हमको समझना ही है ये सब्जेक्ट का। लेकिन ये सोचे तो ये है, जीवन में जो आते हैं साइकोलॉजी, इसका बहुत महत्व है। सर ने इतना सुंदर उदाहरण दिया अभी कि वो समय रहता है, वो मुझे अभी भूख लगी है, अभी लगी है, थोड़ी देर के बाद क्या नहीं करता है। अब मैंने इतना जीवन जिया, आज मैं 64-65 साल की हूँ, मुझे एक चीज की चाह हुई। अब मैं म्यूजिक में भी हूँ, खूब सुंदर ऐसा लगता था कि वो गाने यूँ सुनो लता मंगेशकर के, मोहम्मद के, क्या सुंदर सुंदर रियाज है, वो सुनो। 18 क्लास रियाज करती थी गाने का मैं, क्या वो सुनो। लेकिन वो समय चला गया। आज मैं गाना सुनती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि गाना सुनूं, क्यों नहीं मालूम। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि उसके बाद मुझे समझ में आया कि वो समय चला गया, कि वो गाना नहीं सुनने की इच्छा, अब मुझे देव के गाने सुनने की इच्छा, कि मेरा प्रवास अब जा रहा है, वो सुनने की इच्छा। हमारा मन कहाँ ले जा रहा है, अब हमको दूसरे प्रवास के होने जा रहा है। वो प्रवास हमारा खत्म हो गया, कट इट। हर प्रवास क्षण क्षण में कट हो रहा है, हर क्षण।
शादी होने के बाद दूसरा लड़के के तो देखने की इच्छा नहीं होगी, हट हो जाओ। ये कहाँ कट होता है, कहाँ ज्वाइन होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी मन के खेल है। जब मैं खादी भंडार में गई ना, और खादी पहनते हैं, तो कोई भी खादी पहनते हैं, हमने सोचा कि हम मर जाएंगे तो उनको कौन खादी का कपड़ा ला के देगा, इतनी समय में कहाँ मिलेगा। तो हमने 5 मीटर इसके लिए कपड़ा लिया, एक साड़ी खादी की मेरे लिए खरीदी। फिर उसको मैंने मेरे लड़के को दिखाया कि भाई ये देख, हमने आखिरी का ये कफन के कपड़े हमने लिए हैं। नहीं, हमको कैसे पता लगेगा कि तुमने लिए हैं क्या। मैंने भी सोचा समझ, हाँ बराबर है, हम तो ये एक पेटी में रख देंगे, मर जाएंगे तो उनको कौन पता है कि ये पहनाना है। बोले ऐसे सबको सामने तो ऐसा रखा, फिर बराबर है तेरे बात। फिर मैंने खोके में पैक किया, उसके ऊपर लिख दिया क्या। तब मुझे ऐसा लगे कि तब मेरे वो गाने के रहे ना रहे हम वो, और नीचे लिखा कपड़े पे कपड़े। वो क्षण बहुत मेरे लिए बहुत तकलीफ का गया, लेकिन उसके बाद का जो मन है वो इसके लिए तैयार हुआ कि हाँ ये कपल कपड़े हैं, ये डायरेक्शन है। अब ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म होते जा रहा है। ये जो मन की खेल है, ये हर एक करोड़ों व्यक्ति के पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाले हैं। तो बहुत ही बदल है इसमें, ये इसका इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, क्षण क्षण चेंज है इसके। तो ये है साइकोलॉजी। तो इसके बारे में हम गहरा सोचे, बहुत सुंदर है। आप अलग अलग स्टूडेंट है तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन आप इतना मत सोचो कि तुम्हारा भविष्य सिर्फ एक कपड़ों से महत्व रखता है, या फैशन से महत्व रखता है, या पर्टिकुलर थिंग्स से महत्व रखता है। वो तुम्हारी अच्छी दृष्टिकोण से महत्व रखता है, अच्छा जीने से महत्व रखता है, तुम्हारे गुणों से महत्व रखता है। तुम्हारे गुण क्या है, तुम कितना दूसरे से मदद करते हो, और वो दिल से ज्ञान से। तो ये चार्ट है ना, ये ऊपर से नीचे तक कैसे आप पहुँचते। तो इसकी सोच हमेशा आपके साथ रहना जरूरी है। आपको देवत्व की ओर जाना है, आपके राक्षस गण के तरफ नहीं जाना है, बराबर है ना। हर एक का प्रवास देवत्व की तरफ के ओर है। फिर से साइकोलॉजी है, कोई नौकरी कर जाता है, कोई किसके तक कोई रेप करता है, ये सब साइकोलॉजी है। तो हमारा जो माइंड है वो उसकी तरफ कैसा ना जाए, इसके लिए कुछ शिविर जो है, तो और इसके लिए हमारे विचार भी वो रास्ते के तरफ मोड़े क्या। जैसा एखादे स्टूडेंट्स के मन में रेप का विचार है, तो उसके वो तरफ में जाते हुए हमारा विचार डाइवर्ट कैसा करता है, वो देखने को होगा। उसके तरफ जाना होना है, नहीं देवत्व की तरफ जाना है। इसका विचार करना बहुत जरूरी है। शायद मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, तो ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं लगता आपको, है ना। इसके लिए साइकोलॉजी जरूरी है। मुझे भी अच्छा लगता है साइकोलॉजी विषय, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ी, वहाँ तक ही है, अभी तो प्रश्न ही नहीं। हम वहाँ जाके प्रैक्टिस करें, बहुत चेंजेस हमारे लाइफ में आए, और चलते ही हैं हम यहाँ तक आपसे पहुँचे। भगवान की कृपा से पद्मश्री पहुँचे, बहुत बड़ी
लेकिन लड़कियों में ये नहीं समझने को ना कि मैं अबला हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकती, या कभी ध्यान में नहीं आना, कभी ध्यान में नहीं लाना। एक ही औरत है, मैं अकेली है, मैं पूरा मेरघाट हिला डाला क्या। वैसा मेरा वो कोई रहने का प्रदेश नहीं था, मैं तो इधर नागपुर थी, लेकिन आज मैं चलती हूँ ना तो मैं 5 मिनट से दूर से लोग जाते हैं नीचे हो जाते हैं। तो ये कमाने की शक्ति हमारे स्त्री में है, ये मत खुद का आत्मसम्मान ना भूलो, उसको बेचो मत, गिरवा मत रखो। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पटा तो चले डाइवोर्स से नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो तो जीवन ही है, कॉम्प्रोमाइज ही जीवन, उससे ही जाना है। उसको खींच के खींच रहे, एक इधर खींचा एक इधर खींचा, ऐसी जिंदगी में दूसरे कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही है। हमारा जीवन कैसा सेटल करें, हमारा जीवन कैसा मजबूत सुंदर हो, इसका विचार करें, लेकिन हमको कमजोर ना समझे। क्यों कि हमको बहुत देर में करुणा है, प्रेम है, सहनशीलता है ना। बाकी लड़कों से ज़्यादा ही सहनशील है ना हम। यहाँ एक भी लड़की नहीं होगी कि जिसके साथ दुर्व्यवहार ना हुआ हो, है ना। कभी न कभी इतनी हिद्दत कोई न कोई दुष्ट नजर से देखा ही होगा, दुष्ट हाथ लगाया ही होगा, बुरी नजर से हाथ लगाया होगा, बुरी नजर से धक्का तो भी दिया ही होगा। बराबर हर एक को कबूल है ये बात, है ना। लेकिन हम उसको क्षमा कर देते हैं, उसकी बुरी बात तेरे पास जहाँ भाग चले, इतनी सहनशीलता है तो तुम खूब आगे बढ़ो मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप ही अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, आप तो शेर है, ये दुनिया की ताकत है, आप तो सहारा है। तो ये सहारा एक दूसरे का बन के हम हमारा जीवन सुखद करना है, साइकोलॉजी को अच्छी बनाना है, तो मन का शास्त्र है। और एक दूसरे का मन हम समझ ना लें तो क्या बात है ना। तो हम एकत्र आके भी एक दूसरे की बात समझ लें तो सुंदर संसार बना है, जहाँ के आप फूलों बनो और खूब खूब बड़े हो। ज़्यादा मैं जीवन दर्शन नहीं जानती, मैं तो सीधी सादी औरत हूँ, यहाँ तक आके पहुँची। आपको तो खूब बड़ा होना है, आपको तो खूब रास्ते हैं, हमारे वक्त इतने रास्ते नहीं थे, थोड़े थे। तो आपको खूब खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत फूलों बनो और बहुत आगे बढ़ो। धन्यवाद। आपकी लाइफ से रिलेट करते हुए हमें और लाइफ के हर मोड में साइकोलॉजी का क्या रोल रहा या उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा, और ऐसे नहीं कि सिर्फ सीरियस वे में पर हंसी मजाक के साथ उसका सीरियसनेस बताते हुए काफ़ी गंभीर मुद्दों को हमारे सामने की सहजता से आपने रखा है कि बहुत सारी स्पष्टताएं हम सबको हो गई। और आपको सुनना, आपसे मिलना, मुझे लगा आप दोनों से ही मिलना सभी के लिए अपने आप में सौभाग्य की बात है। आप दोनों आए, आपने इतना अच्छा हमारे